हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने मेथड्स के टाइप सीखे थे, कंप्लीट किए थे। आज हम इस लेक्चर में जावा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में बहुत यूज़ होता है और ये उप्स का कंसेप्ट है, लेकिन हम इसलिए अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग समझने के लिए सिर्फ मेथड की नॉलेज चाहिए। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तब इस कंसेप्ट को और डिटेल में सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाई वी नीड मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें एक कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या आएंगी क्लाइंट की तरफ से कि दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन बना दीजिए। ठीक है, तो हमने अगर वो फंक्शन बनाने जो सिर्फ दो नंबर को ऐड करता है, फिर क्लाइंट अगर बोलता है कि फिर तीन नंबर को ऐड भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक और नया मेथड बनाएंगे कि यहाँ पर 3 नंबर्स ऐड करें। ठीक है, और एक मेथड बना लेंगे। फिर और एक रिक्वायरमेंट आती है कि 4 नंबर्स को ऐड करने का मतलब 4 नंबर भी ऐड होने चाहिए, तो हम और एक मेथड बनाने पड़ेंगे जो 4 नंबर्स को ऐड करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे फ्लो मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएंगे, उस से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके नाम भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे मेथड्स के नेम हमें कॉल करते समय याद रखने पड़ेंगे कि कौन से मेथड का क्या नाम था करके, और कोड भी डिफिकल्ट हो जाएगा मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इस इसको ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए जावा में एक कंसेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या है कि मेथड जो नेम है वो सेम रहेगा, बस हमें जो पैरामीटर है वो डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि एक ही मेथड हम मेंटेन करेंगे पूरे कोड में, और सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस पैरामीटर चेंज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि कोड क्लीन होगा और मेंटेन करने में ईजी हो जाएगा कि जब हम कॉल करेंगे कोई मेथड तो हमें पता होगा कि सिर्फ एक ही मेथड कॉल करना है, बस पैरामीटर डिफरेंट करने हैं। ठीक है, तो Method overloading help us to handle multiple requirement without creating multiple method name। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेथड ओवरलोडिंग की नीड क्यों है। क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे अगर हमें एक मेथड ये फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम 4-5 मेथड्स नहीं बनाएंगे, मतलब उसका नेम अलग अलग रखेंगे। सिर्फ एक मेथड बना के उसमें सिर्फ डिफरेंट पैरामीटर पास करके भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग मींस क्रिएटिंग मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। इसका मतलब हुआ कि क्रिएटिंग मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम। ठीक है, एक ही नाम की बहुत सारी मेथड हम क्रिएट करेंगे बट पैरामीटर डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, स्पेशली इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है ये। ठीक है, आज हम सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग समझेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म हम जब ओप्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मेथड ओवरलोडिंग मतलब कि एक ही मेथड बहुत सारे मेथड विद सेम नेम, बस पैरामीटर्स भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम रूल्स देख लेते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग के रूल्स क्या है। तो मेथड ओवरलोडिंग के रूल्स है, सबसे पहले कि दो कंपल्सरी रूल्स है उसमें। सेम मेथड नेम होनी चाहिए, जो मेथड का नेम होना चाहिए वो मस्ट भी सेम, तो सेम होना चाहिए। ठीक है, भले ही हम कितने मेथड बना रहे हैं लेकिन मेथड का जो नेम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूल है उसका, वो क्या है, डिफरेंट पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो पैरामीटर डिफरेंट कैसे कर सकते हैं हम, कितने उसके 3 वेज है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पैरामीटर, अगर हम फर्स्ट मेथड बना रहे हैं तो और सेकंड मेथड में हम नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट मेथड में हम 2 पैरामीटर ले रहे हैं तो नेक्स्ट जो मेथड बनाएंगे हम उसमें 3 पैरामीटर ले सकते हैं या फिर 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमको नंबर ऑफ पैरामीटर सेम ही चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। और अगर डेटा टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रखने हैं तो हमें उसका कम से कम ऑर्डर तो भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 वे में हम सेकेंड वाली कंडीशन जो रूल्स है वो भी कोड के हिसाब से हम कोड के थ्रू हम समझते हैं कि रूल्स, सारे रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देख लेते हैं। रूल 1 क्या है, तो सबसे पहले हम इस कोड में वही लिखेंगे। तो हम सबसे पहले एक मेन मेथड लिख लेंगे। हम सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसके ऊपर हम मेथड लिखेंगे। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इन्फो मतलब कि देखते हैं प्रिंट करा के। ठीक है, तो स्टोर कराएंगे हम, तो हम मेथड का नेम लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड
क्लास मेथड का नेम लेंगे हम स्टूडेंट इन्फो। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम जैसे बहुत सारे कॉलेज में जो सिस्टम होते हैं तो कभी कभी हम सिर्फ स्टूडेंट का नेम रिक्वायर्ड रहता है, कभी कभी स्टूडेंट का एज भी रहता है और कभी कभी स्टूडेंट का नेम एज और कोर्स भी रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। पहले हम एक नेम वाली क्लास मेथड बनाएंगे जिसमें से स्टूडेंट का नेम करवाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे नेम। अब यहाँ पर जब हम कॉल करेंगे स्टूडेंट इन्फो, यहाँ नेम डाल देंगे हम राहुल। ठीक है, अब जब हम इसे कॉल करेंगे, ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ नेम प्रिंट करवा रहे हैं। तब इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेम राहुल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमें और एक मेथड बनाएं जिसमें एज भी इसका इसमें जो मेथड एज भी उसको प्रिंट आउट करे, तो हम एक और मेथड बनाएंगे यहाँ पर सेम नेम के। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज। ठीक है, यहाँ पर ये मेथड बना ली जो इस नेम और एज दोनों प्रिंट कराएगा। तो हम इसको अगर वो करें प्रिंट करवाए तो नेम क्या होगा, यहाँ पर नेम में होगा, नेम प्रिंट करेंगे ये कॉमा प्लस यहाँ पर एज पर एज प्रिंट होगा। ठीक है, अब जब हम इसको कॉल करेंगे, क्योंकि अब हमें एज और नेम और एज दोनों प्रिंट करवाना है। ठीक है, हम सिर्फ सिंपली कॉल करेंगे इसको। एक सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंदर हमें पैरामीटर देने पड़ेंगे, दो पैरामीटर को जब हम ये वाली जब हमें नेम और एज दोनों चाहिए तो दो पैरामीटर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा नेम क्या देंगे हम, ठीक है, राहुल, उसके बाद कॉमा और यहाँ पर एज देंगे हम 24। ठीक है, तो देखिए जब हम इस मेथड को कॉल नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम सिर्फ इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कंपाइलर पैरामीटर दिखेगा कि यहाँ पर दो पैरामीटर है, तो हमें उसको कौन सी मेथड कॉल करवानी है, ये वाली, ठीक है, दो पैरामीटर वाली। कंपाइलर खुद ही डिसाइड करता है पैरामीटर देख के कौन सी मेथड रन करवानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ जाएगा नेम और एज राहुल। ठीक है, अब अगर हमें इसका कोर्स भी करवाना है, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लेती हूँ सिक्स सेम और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर बस मैं एक और मेथड ऐड करूँगी, क्या है, एक और पैरामीटर ऐड करूँगी कि कोर्स। ठीक है, तो वो भी स्ट्रिंग में ही होगा, स्ट्रिंग कोर्स। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे को ऐड कराना पड़ेगा कोर्स कोर्स और यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, कौन से कोर्स ने उसको एनरोल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम मेथड कॉल करेंगे ना, स्टूडेंट इन्फो हमें कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे राहुल। ठीक है, उसके बाद कॉमा एज 24 कॉमा सर कोर्स क्या है, BCA। ओके, अब हम इसको कॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कोर्स भी प्रिंट हो रहा है इसका। ठीक है, नेम राहुल, एज 24 और कोर्स BCA। ठीक है, तो हम इसमें इसमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमें एक ही नाम, बस हमें कॉल करते समय एक ही नाम याद रखना है कि मेथड का नेम क्या है और पैरामीटर एज अ रिक्वायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, हमने नंबर ऑफ पैरामीटर जो है हर मेथड में वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, मेथड का नेम सेम है और जो हर एक जब भी हमने वो किया है, मतलब जब भी हम मेथड बना रहे हैं, यहाँ पर एक पैरामीटर है, यहाँ पर दो पैरामीटर है, यहाँ पर थ्री पैरामीटर, इस कंसेप्ट को बोलते हैं मेथडोलॉजी। ठीक है, अब हम सेकेंड रूल देखते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रखने हैं तो डेटा टाइप चेंज करना है, तो हम उसके लिए अगर हमें सेकेंड वे क्या है, डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, डेटा टाइप, सॉरी,
तो हम एक उसके लिए हम डिस्प्ले मेथड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिख लेते हैं हम डिस्प्ले मेथड स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पहले हम सिर्फ आईडी शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीस आउट करके यहाँ पर आईडी लगती है, तो यहाँ पे अब हमें इसका अगर नेम भी प्रिंट करवाना है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर हम क्या करेंगे नेम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो हमने डेटा टाइप चेंज कर दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे नेम प्रिंट करवा देंगे। जब हम इसको कॉल करेंगे ना यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को, ठीक है, अगर हम जब इसको कॉल करेंगे डिस्प्ले मेथड को, तो हमें बताना है कि हम आईडी चाहते हैं तो हम 1 लिख देंगे। तो हमें यहाँ देखना है कि नेम हमें प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर से बना देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसे रन करेंगे ना तो हमने दोनों मेथड साथ में कॉल किए, तो दोनों एक बाद एक प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आईडी और नेम दोनों शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इससे भी कर सकते हैं कि हमें इससे अगर पहले आईडी करवाना है तो आईडी प्रिंट करवाओ, अगर हमें और ज़रूरत है तो फिर हम जैसे कैलकुलेटर मेथड कि हमें पहले 2 नंबर प्रिंट कराना है, फिर 3 नंबर ऐड करवाना है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ऐड करना है, हम नेम भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ रूल भी देखें यहाँ पर, मतलब थर्ड वे देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें चेंज कुछ नहीं कराना है, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम रखना है, डेटा टाइप भी सेम रखना है, तो हमें ऑर्डर एटलीस्ट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसका थर्ड वे भी देख लेते हैं। थर्ड वे क्या है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे शो मेथड करके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमें आईडी और स्ट्रिंग करके नेम प्रिंट करवाना है, ठीक है। यहाँ पर एस कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सीस आउट करके यहाँ पर 1 एक आईडी करेंगे हम, आईडी प्लस आईडी प्लस और नेम, ठीक है। और अगर हमें सेम दूसरे मेथड लिखनी है, जैसे हम पहले सबसे पहले एक स्टूडेंट का आईडी नेम दे रहे हैं, अब हमें दूसरा स्टूडेंट का देना है, तो सेम हम ये मेथड को कॉपी करेंगे। सबसे पहले अगर हमें सिर्फ यहाँ पर हम क्या करेंगे ऑर्डर चेंज कर दे सकते हैं, इंट आईडी, ठीक है। अगर हमें दूसरे स्टूडेंट का डेटा शो करना है, तो अगर हमें सेम शो मेथड लिखनी है, हम यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। और प्रिंट में हमें आईडी और नेम ही ऑर्डर जो शो प्रिंट करवाएंगा वो उसमें ऑर्डर सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको सबको कमेंट आउट कर देते, तो हम शो मेथड लिखते हैं, ठीक है। शो मेथड को कॉल करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टूडेंट का डेटा प्रिंट आउट करेंगे, ठीक है, ये राहुल, और फिर दूसरे शो मेथड लिखेंगे यहाँ पर हम। तो हमें अगर दूसरा स्टूडेंट के डेटा पास करना है तो हमें यहाँ पर पास करते समय हम जैसे दे देंगे हम इनका, ठीक है, कॉमा आईडी हम देंगे सेकेंड, ठीक है। तो ये प्रिंट करते समय आईडी फर्स्ट प्रिंट होंगे, फिर नेम सेकेंड वाले में भी बस हमें ऑर्डर चेंज किया हमने, और नंबर ऑफ डेटा टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर और उसका डेटा टाइप सेम रखा, ठीक है। तो इसको भी वैलिड वो बोलते हैं, प्रिंट होगा यहाँ पर देखिए आईडी 1 और नेम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम थे और नंबर ऑफ डेटा टाइप भी उनके सेम थे, बस यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, वो भी मिस्टर मेथड को हमने तीनों रूल देख लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ यहाँ पर होमवर्क के लिए 2 टास्क है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड लेनी है कैलकुलेट एरिया करके, हाँ, और यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, फिर सेकेंड मेथड में आपको एरिया रेक्टेंगल का मेथड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक ही मेथड नेम, मतलब मेथड नेम तो सेम ही रखना है कैलकुलेट एरिया करके, और पहले आपको स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, फिर सेकेंड मेथड में आपको रेक्टेंगल का एरिया।
और सेकेंड इसमें सेम अभी हमने एग्जाम्पल उसमें लिया था लेक्चर में, ठीक है। तो सेम ही हमें स्टूडेंट इन्फो करके एक मेथड बनानी है। सबसे पहले नेम, फिर एज, उसके अंदर फिर नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करके यहाँ पर आपको सेम करना है। ये हमने अभी भी वीडियो में भी लिया है, तो आपको बस एक बार प्रैक्टिस करके देखना है खुद से, ठीक है। और जो मेन मेथड के अंदर सारे ओवरलोड मेथड को कॉल करना और फिर आउटपुट वेरीफाई करना, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? मेथड का नेम सेम होना चाहिए, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। कंपाइलर पैरामीटर देखकर ऑटोमेटिकली करेक्ट मेथड चूज करता है, इसी वजह से कोड क्लीन और रीडेबल होता है, मेंटेन करने में इजीली, ठीक है। तो होमवर्क दिए वो भी आपको ट्राई करने हैं। आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने होमवर्क को खुद सॉल्व कीजिए, कमेंट में डन जरूर लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैनर क्लास मतलब कि इनपुट कैसे लेते हैं जावा में, वो सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।